तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बाबू, आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस सवाल को आप लोग कैसे बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बनाइएगा बाबू। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक तब आप लोग समझ में आएगा। चलिए बाबू, एग्जाम है जो 26 में देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। तो ध्यान दीजिए, सवाल हम कैसे बना रहे हैं आप लोग आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है बाबू, विलोपन विधि से हमको समीकरण सॉल्व करना है। क्या चीज करना है बाबू, तो विलोपन विधि से हमको समीकरण बनाना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 7 दे दिया है। क्लियर, इस सवाल को हम विलोपन विधि से बनाएंगे, यानी विलोपन विधि कहने का मतलब या x के बनाएंगे तो y के छुपाएंगे, विलुप्त करना है। दो को दिया है, एगो x दिया है, y दिया है, तो ए को हमको विलुप्त करना है यानी गायब करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे विलुप्त किया जाता है बाबू। तो ध्यान दीजिए, इस सवाल में बहुत ही आसानी से आप लोग बताएंगे कि आसानी से आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, चलिए हॉल लिखिएगा। तो यहाँ हम लिख दिए बाबू हॉल। क्लियर, अब चलिए बाबू देखिए, यहाँ इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। क्लियर, इसको सेकंड, हाँ बाबू सेकंड मान लीजिएगा समीकरण। चलिए समीकरण फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर, हम मान लिए समीकरण। ठीक है, हमको समीकरण बनाना है। तो ध्यान दीजिए, अब तक लिखिएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, अब लिखिएगा समीकरण, समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण फर्स्ट है, फर्स्ट में किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। क्लियर, लिखिए हैं बाबू, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, यानी कहने का मतलब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। ठीक है बाबू, अब क्या लिखिएगा, तो ध्यान दीजिए, समीकरण यहाँ लिख दीजिए, फिर समीकरण सेकेंड यानी 2 में 3 से गुणा कीजिएगा। तो आप किससे गुणा कीजिएगा बाबू, 2 से कीजिएगा। तो 2 से गुणा करने पर बाबू, बहुत बेसिक बता रहे हैं बाबू, भाषा में आप लोग के लिख के बता रहे हैं कि आप लोग का क्लियर समझ में आ जाएगा बाबू। ठीक है, इसमें डाउट नहीं रहेगा आप लोग का। ठीक है, इसलिए भाषा में आप लोग समझा रहे हैं कि क्लियर आप लोग का समझ में आ जाएगा। क्लियर, इतना आ रहा है समझ में। अब कहेंगे समझिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिए, अभी हम भाषा में आप लोग लिख रहे हैं। समीकरण दे दिया है, कितना दिया है बाबू, यहाँ दिएगा बाबू 2x प्लस 3y बराबर का 8 दे दिया है। क्लियर, यानी 8 दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन में बोला था किससे गुणा करने पर, समीकरण 3 से गुणा करने पर। क्लियर, तो 3 कहाँ से है बाबू, समीकरण वाला है 3 दूसरा का है, पहले का इसमें कर लिए हैं, यहाँ आ गया बाबू 3। क्लियर, अब क्या बोला है बाबू, दूसरा का बोला है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 यही न है 3x, तो यहाँ लिख देंगे बाबू 3x प्लस 2y, तो यहाँ लिखेंगे बाबू प्लस 2y बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, यानी 7 यानी 7 दिया है। किससे गुणा करने पर बाबू, 2 से गुणा करने पर। यहाँ बाबू हम 2 लिख दिए। क्लियर, अब गुणा करिएगा, ध्यान दीजिए, अब हम कैसे गुणा करते हैं बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिख दीजिए बाबू, चलिए गुणा कीजिए, 3 दूना 6। यहाँ नहीं करना है बाबू, पहले यहाँ करना है, x में करना है। 3 और 2x में करेंगे तो 6x हो जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ प्लस तो प्लस, अब 3 में करेंगे तो कितना है बाबू, 3 जो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ आएगा बाबू y, तो y लिख देंगे, बराबर के चिन्ह तो बराबर के चिन्ह। यहाँ देखिए 8 3 का कितना होता है बाबू, 24 होता है, तो हम 24 लिख दिए। क्लियर, 24 आ गया बाबू, 24 आ गया। तो यहाँ बाबू समीकरण 2 माने हैं, तो इसको समीकरण हम 3 मान सकते हैं, हाँ बाबू मान सकते हैं 3, यानी तीसरा का समीकरण निकल के आ गया बाबू। क्लियर, अब चलिए बाबू, ये तो काम हो गया। अब चलिए बाबू, इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। देखिए 2 को 3 में कीजिएगा, 3x में, तो कितना आएगा बाबू, 3 दूना 6, और यहाँ आ जाएगा x, तो x यहाँ प्लस तो बाबू प्लस। क्लियर, अब चलिए बाबू क्या कीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 में करेगा तो 4 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो यहाँ बाबू 4y हो जाएगा, y तो y आ जाएगा। क्लियर, बराबर तो बराबर, दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 7 दूना कितना बाबू 14, तो हम 14 यहाँ लिख दिए। क्लियर, यहाँ 3 समीकरण मान रहे हैं, तो इसको क्या मान लेंगे बाबू, 4 मान लेंगे। क्लियर, चलिए समीकरण 4 भी निकल गया। अब हमको क्या बनाना है बाबू, तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ समझने वाला बात है। देखिए समीकरण 3 और 4 में क्या चीज घटाने पर बाबू। ठीक है, तो चलिए बाबू 3 और 4 को घटाइएगा तब न जाके आंसर निकलेगा बाबू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिएगा समीकरण
समीकरण, ठीक है, 3/4 क्या चीज़, क्या करेंगे 4 को घटाने पर, तो 4 को घटाने पर क्लियर बाबू, आ रहा है ना समझ में, 3 और 4 को घटाने पर, ठीक है। तो अब देखिए बाबू 3 और 4 हम यहाँ लिख देते हैं, क्लियर, भाषा में समझा रहे हैं बाबू, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ आ गया बाबू 6x प्लस 9y, तो यहाँ बाबू 9y बराबर का 24, तो यहाँ लिख देंगे बाबू 24, क्लियर। यहाँ है बाबू 6x, तो 6x प्लस 4y, तो यहाँ लिखेंगे बाबू 4y बराबर का कितना बाबू 14, तो बराबर का हम 14 लिख दिए। आ रहा है ना समझ में बाबू। अब चलिए बाबू यहाँ क्या है बाबू, प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, क्लियर। अब देखिए बाबू यहाँ क्या कीजिएगा, बोले थे एक को विलुप्त करना हमको, या तो x के कीजिए नहीं तो y को कीजिए विलुप्त, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। चलिए बाबू यहाँ प्लस माइनस से ये क्या जाएगा, x और 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी विलुप्त यानी कट गया, हट गया बाबू, ठीक है। अब बच गया यहाँ क्या बाबू, यहाँ प्लस है और यहाँ बाबू माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो घटेगा, ध्यान दीजिए घटेगा। तो सबसे बड़ा वाला चिन्ह के आगे क्या चाहिए बाबू, प्लस का चिन्ह, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, घटा देते हैं। और बाबू 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 5 आ जाएगा, ये y तो y आ जाएगा, क्लियर। बराबर के चिन्ह, तो यहाँ बराबर चिन्ह लिखेंगे। यहाँ बाबू माइनस है, यहाँ प्लस है, ये भी घटेगा। और बाबू 24 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आएगा बाबू, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा, तो यहाँ बाबू हम 10 लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ का बाबू y बराबर, यहाँ का 10, ये x y का बगल में था यानी गुणा में था, इसको इधर लाइएगा तो कहाँ आएगा बाबू, भाग में आ जाएगा, तो 5। अब चलिए बाबू कट भाग दे दीजिए, कितना से जाएगा बाबू, 2 से जाएगा, यानी कहने का मतलब y बराबर कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। y का मान कितना निकल के आएगा बाबू, 2 आ गया, ठीक है। चलिए बाबू y का मान हम निकाल दिए। अब क्या कीजिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या लीजिएगा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण किसी में भी रखिएगा, आंसर आसानी से निकल जाएगा बाबू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बता रहे हैं बाबू आप लोग का, फर्स्ट या सेकेंड कुछ में रख लीजिए। चलिए बाबू हम फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। सबसे देख रहे हैं कि कौन आसानी से हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ लिखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में क्या चीज़ का मान रखेंगे बाबू, y का मान रखेंगे। क्या चीज़ का मान रखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में y का मान क्या करेंगे बाबू, रखने पर। आ रहे हैं समझ में बाबू, भाषा में बता रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर। समीकरण फर्स्ट क्या दे दिया है बाबू, 2x प्लस 3y बराबर 8, तो यहाँ लिख देंगे बाबू 2x प्लस 3y बराबर का है 8, यानी 8, क्लियर। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा बाबू, यहाँ हो गया बाबू 2x प्लस 3, क्लियर। देखिए बाबू यहाँ y है, क्लियर। अब y का मान हम क्या निकाले हैं बाबू, y का मान 2 निकाले हैं बाबू, यानी 2 निकाले हैं, क्लियर। तो यहाँ लिख सकते हैं, हाँ बाबू लिख सकते हैं, यहाँ लिखाएगा 2 बराबर का 8 यानी 8, तो 8 हम लिख देंगे, क्लियर। आ रहा है ना समझ में बाबू, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ 2x प्लस है, प्लस जब दोनों का आपस में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, 6 यानी 6 आ जाएगा, बराबर का 8, तो 8 लिख देंगे, क्लियर। अब क्या कीजिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला बात है, ध्यान दीजिए। यहाँ हो गया बाबू 2x, यहाँ है बराबर, तो यहाँ बराबर, यहाँ 8 है तो 8 वैसे ही रहेगा, प्लस का 6 है, इधर पलटेंगे तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्लियर। हाँ बाबू हो जाएगा, चलिए। और 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 2 आएगा ना बाबू। अब देखिए बाबू क्या कीजिएगा, यहाँ x बराबर, यहाँ 2 है, गुणा में है, x के बगल में यानी गुणा में, इसको इधर पलटिएगा तो भाग में आ जाएगा। चलिए भाग दे दीजिए बाबू, भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, यानी कहने का मतलब x बराबर कितना आएगा बाबू, 1 आ गया, क्लियर। अब y बराबर कितना आया बाबू, 2 आया है, तो y बराबर 2। चलिए बाबू ये आंसर निकल के आ गया बाबू, बाबू। अगर ये समझ में आया है ना बाबू, तो अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप लोग से जा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत, उतारिए लो बाबू और दबाए कमेंट कीजिए लो, इस समझ में आया है कि नहीं, ठीक है।
और चैनल